हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 7th का साइंस का लेसन नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने अभी नहीं किया है मैं उनसे कहती हूँ कि आप कर लें प्लीज़, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने NCERT बुक्स के साइंस के अलावा अभी कुछ साइंस फैक्ट्स की सीरीज़ भी निकाली है, जिसमें कुछ साइंस फैक्ट हैं जो इम्पॉर्टेंट, जो हमें जानने चाहिए, या ये कहें कि शॉर्ट नोट में वो कभी भी हमारे एग्जाम में कहीं भी आ सकते हैं, तो हमें उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, इसलिए आप सब्सक्राइब कर दें चैनल, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट। ये है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, एक कीमती चीज़ है। इसमें एक कहा जाता है कि जल है तो कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कहीं भी से भी आते हैं, खाना खाते हैं, या कभी हमें दिन में जब प्यास लगती है तब हमें पता लगता है कि पानी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अगर जब तक प्यास नहीं है तब तक चलता है। अगर आप एक दिन करके देखें, मतलब पूरा दिन पानी ना पिए, लेकिन अचानक आपको प्यास लगे, तब आपको लगेगा कि कितना वैल्यूएबल होता है। अगर ऐसे में आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। तो जिस हिसाब से हम लोग अब ख़त्म कर रहे हैं पानी को, तो उस हिसाब से लगता है कि कुछ सालों बाद पानी ख़त्म ही हो जाएगा। आने वाली जनरेशन का क्या होगा, वो क्या पी पाएंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोचते हुए 22 मार्च इसको क्या डिसाइड किया गया, वर्ल्ड वाटर डे के रूप में इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सोचते हुए, तो इसमें ये दिया है कि वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबॉडी टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। ये क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? इस दिन पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ताकि हमारी जो जनरेशन है, हम लोग सभी हैं, तो हम अवेयर हो सकें कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। उससे रिलेटेड हम सब जब अपने, ये यहाँ पे देखो ये पोस्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे स्कूल में हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो हम उसमें अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को हम पोस्टर की फॉर्म में या ऐसे की फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे हमें, हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, हमें भी वाटर सेव करना है, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, मतलब डेली यूज़ के लिए एक पर्सन के लिए 50 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है। लेकिन क्या सभी को ये मिल पाता है? तो कुछ लोगों के तो हिस्से में इससे ज़्यादा पानी भी आ जाता है, और कुछ लोगों को ये पानी नहीं मिल पाता है। उन्हें बेसिक वाटर के लिए भी, मतलब पीने के पानी, खाना बनाने के पानी के लिए भी बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी लाइफ बहुत सफ़र हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर इन्हीं सब बातों को कवर करेगा। ठीक है, इन सम प्लेसेस देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, मतलब नलों में पानी नहीं आता, टंकियों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, और पानी के लिए फिर प्रोटेस्ट होते हैं कि गवर्नमेंट से कहा जाता है पानी लाओ। और समर्स के दिनों में, गर्मियों में खासकर, क्योंकि पानी इवेपोरेट भी हो जाता है। तो हमने ऐसे न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में ये सब ज़रूर देखा होगा। नाउ वी कम टू दिस पिक्चर। इसमें दिखा है लॉन्ग क्यू, एक लंबी लाइन लगी है, जिसमें कुछ स्कूल के बच्चे भी, जैसे ये और ये स्कूल के बच्चे भी लगे हुए हैं, ये भी है। तो इसमें क्या होता है, इनकी स्टडीज़ भी सफ़र करती हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि आप जाओ, पहले पानी भर के लाओ, तब आप स्कूल जाओगे। तो उन्हें इतनी लंबी लंबी क्यू में जाना पड़ता है, तो उनकी पढ़ाई सफ़र होती है। स्पेशली लेडीज़ को घर के काम के साथ में बहुत दूर दूर जा कर के कुओं से या नहरों से पानी भर के लाना पड़ता है, जिससे कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, तो इसमें यही दिया है कि क्लिपिंग्स में कि इस तरीके से बताया जाता है कि रेन कम हुई है। व्हाट इफ़ 2006 गेट्स लेस रेन। ठीक है, क्या क्या हो, मतलब इस टाइप की न्यूज़ क्लिपिंग्स आती रहती हैं। ईयर 2003 वॉज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स। ये जो एक नेचुरल रिसोर्स है, ख़त्म हो रहा है, इसको अवेयर करने के लिए लोगों को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कब मनाया गया था? ईयर 2003 में। ओके, ईयर 2003 में। इसमें दिया है बिफोर, हमें मतलब कमी क्यों आ रही है, जब हम ये कहते हैं कि पूरे अर्थ पे अर्थ जो है वो एक वाटर प्लैनेट की फॉर्म में है, तो ये कम क्यों है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके लिए देखो ये है कि
अराउंड 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जब 71% पे, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। फिर पानी की कमी क्यों कही जाती है, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो होता क्या है, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन इन द सीज एंड ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। किस किस के फॉर्म में है, जो ये अभी ऊपर बताए थे। तो इनमें से क्या होता है, जो ओशन का वाटर है, सी का वाटर है, वो बहुत सेलाइन वाटर होता है, नमकीन सॉल्टी वाटर। तो इसको हम ड्रिंकिंग में या किसी काम में अपने हाउस होल्ड वर्क में नहीं ले सकते हैं। तो हमारे लिए इसलिए बहुत लिमिटेड सोर्स रह जाता है। देखो इसमें ना ये आपको बताया गया है, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखाई है। इसमें बताया कि आप एक बकेट में पानी भरें, फिर उस बकेट में से एक मग में पानी ले लें, उसके बाद उस मग में से एक गिलास पानी निकाल लें, और अब इस गिलास में से एक चम्मच पानी निकाल लें। तो अब ये क्या बताया इन्होंने, देखो ये ऐसा एज्यूम करें दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। सपोज ये जो है वो पूरे अर्थ पर प्रेजेंट पानी है, बहुत सारा है, ठीक है। ये जो है फ्रेश वाटर को शो कर रहा है, मग जो है तो कितना हो गया, कम हो गया। अब ये इसमें दिखा रहे शोज अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज ग्राउंड वाटर। अब इस मग में से भी कितना हमारे लिए काम में आएगा, एक गिलास कौन सा ग्राउंड वाटर है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है वो मतलब मग में जो है वो बाकी वो ऐसा है जो हमारी रीच में नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है ये स्पून। स्पून कौन सा है, इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे लिए ड्रिंकेबल कितना कम वाटर है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन उसका जो है जो लेवल है वाटर का वो नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें बहुत सोचना चाहिए इस बारे में, ठीक है। तो अब इसमें ये दिया है कि अप्रिशिएट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, डज द फाइंडिंग वरीज यू। क्या ये सब आपको देख के चिंता होती है, तो यस होती है। अब इसमें दिया फॉर्म्स ऑफ वाटर, कितने फॉर्म होते हैं वाटर के। वाटर का वाटर साइकिल आप बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको पता होगा वाटर साइकिल कैसे होता है। ऐसे चलता है फ्रॉम अर्थ से एनवायरमेंट, स्काई, देन वापस अर्थ में, ओके ऐसे चलता है ना वाटर साइकिल। तो वाटर की वैसे 3 फॉर्म्स होती हैं, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। तो जो सॉलिड फॉर्म में है, अब इसको यहाँ से देख लेते हैं, चलिए। एट एनी गिवन समवेयर ऑन द अर्थ द सॉलिड फॉर्म कौन सी होती है, स्नो एंड आइस दैट प्रेजेंट्स एट एज आइस कैप्स एट द पोल्स, ठीक है। पोल्स पे जो आइस होता है या स्नो होती है वो सब कैसे, सॉलिड फॉर्म में है, स्नो कवर्ड माउंटेन। दूसरा है लिक्विड वाटर, लिक्विड इज प्रेजेंस इन ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड वाटर, जो धरती के अंदर होता है, ठीक है, वो लिक्विड में है। और गैसियस फॉर्म कौन सा है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इन सब की साइकिलिंग चलती रहती है ऊपर से नीचे, तब वो कंडेंसेशन होकर के वो वापस नीचे आ जाता है, इवेपोरेट होकर फिर वापस स्काई में चला जाता है। तो इस तरीके से अमाउंट ऑफ अर्थ रहता कांस्टेंट है वो, मतलब पानी ख़त्म नहीं होता, इट इज़ नॉट अ वेस्टेबल थिंग। लेकिन होता क्या है कि वो हमारे यूज़ के लायक नहीं आ पाता है, वो ऐसी जगह में ट्रैप हो जाता है जो कि हम उसको अपनी एक्टिविटीज़ या पीने में ड्रिंकेबल पोटेबल वाटर की फॉर्म में नहीं रहता है। पोटेबल कौन सा, दैट वाटर कैन बी ड्रिंक इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। नेक्स्ट इज ये जो एक डायग्राम दिया है इसमें तुम्हें लाइव वाटर साइकिल के बारे में दिया है। और देखो इसमें एक बहुत अच्छी एक्टिविटी दी है, यहाँ पे आप ध्यान दें, आप लोग करके देखना इसको। ये यहाँ पे दिया है, कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दे रखे हैं जो कि वाटर साइकिल से रिलेटेड है। इसमें से एक मैं आपको बता रही हूँ, आगे आप खुद करके देखना। अपनी बुक ओपन कर लो, थोड़ा अच्छा समझ आएगा। इसमें ये वाला क्या लिखा है, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्राउंड वाटर। आप देखो ये है ग्राउंड और ये है वाटर, ऐसे ही आपको सारे निकालने हैं। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप ज़रूर करना ये वाली, ठीक है। सो वी कम टू दिस पेज। इसमें क्या दिखाया है, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम नियर बाय लेक्स, रिवर, पॉन्ड से। देखो लेडीज बेचारी लेके आ रही हैं इतनी दूर दूर से। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स। तो कुछ जगह सिविक बॉडीज़ जो कि सिविक अथॉरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने पाइपलाइन बिछाई होती है धरती के अंदर, जो कि कहीं कैनाल से या कहीं भी वाटर टैंक से वो उसको जोड़ के रखते हैं और वाटर की सप्लाई करते हैं। एक लिमिटेड टाइम में कितना पानी इतने घंटे आएगा, तो वो घरों घरों तक भी चला जाता है, जैसे टैप जो कि हमारे घरों में आता है। लेकिन बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर सिविक बॉडीज़ ने ऐसी कोई पाइपलाइन बिछाई ही नहीं है, तो वहाँ पर उन्हें दूर दूर जाना पड़ता है। देखो ये मैंने आपको बताया था ना, चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट, दे कैनॉट अटेंड देयर स्कूल रेगुलरली, स्पेंड लॉट्स ऑफ आवर्स इन फेचिंग वाटर, ठीक। अब है इसमें ग्राउंड वाटर।
एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। क्या होता है ग्राउंड वाटर? सपोज हमारी ये अर्थ है और धरती है, अगर हम इसको अंदर से खोदेंगे तो यहाँ पर एक वाटर लेवल आएगा, वाटर टेबल जिसको कहते हैं, वाटर टेबल। और इसके ये वो लेवल है जहाँ से पानी की शुरुआत होती है और इसके अंदर यहाँ पे वाटर होता है। ठीक है, तो ये आता कहाँ से है? ये पानी जो बारिश होती है या कुछ, तो धरती से जब वो अंदर सोख लिया जाता है तो वो पानी हमारे ग्राउंड लेवल वाटर को बढ़ाता है। ठीक है, और या फिर जंगलों में जब बारिश होती है तो जो ट्रीज होते हैं उनकी रूट्स से वो एब्जॉर्ब होकर धरती के अंदर चला जाता है, इसलिए कहते हैं ट्रीज लगाओ। सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है वाटर टेबल, अभी मैंने जो आपको बताया था, द अपर लेयर ऑफ द वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। द वाटर लेवल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह होता है, जहाँ पे कम बारिश होती है वहाँ पे वाटर टेबल बहुत नीचा होता है। ठीक है, और डेप्थ गहराई में होता है, और जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है या फिर सीपिंग एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत अच्छा होता है, ऊंचे में ही पानी आ जाता है। ठीक है, अब है ग्राउंड। नेक्स्ट इज द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्स, रिवर्स, पॉन्ड, सीप्स थ्रू द सॉइल। नदियों से भी जो नीचे मिट्टी होती है उससे भी पानी अंदर सोखा जाता है, तालाबों में भी पानी अंदर सोख लेते हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन। अच्छा, मैं क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसकी, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस वगैरह की भी पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड। इस तरीके से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहता है। कैसे? बारिश आई, ग्राउंड वाटर पे अंदर उसमें पानी सीप के थ्रू चला गया और उसके बाद में ट्रीज के जड़ों ने और एब्जॉर्ब कर लिया, या फिर पॉन्ड्स या लेक्स या रिवर्स के अंदर की जो मिट्टी है उनसे सोख लिया गया, तो वो उससे जो है इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद में वाटर लेवल बढ़ जाता है, यूज़ में आता है, बढ़ जाता है। तो ये एक नेचुरल है, बढ़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग क्या पक्का हाउस बनाते हैं, पक्का बिल्डिंग, पक्की रोड्स, वहाँ से वाटर सीपिंग नहीं होती है और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि हमने नेचर के साथ हमने कुछ अगेंस्ट कर दिया है, तो वो वहाँ से वाटर सीपिंग नहीं होती, वहाँ पे ग्राउंड लेवल बहुत डाउन चला जाता है। ठीक है, अब आता है एक्विफर। ये क्या होता है? द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे जो हार्ड रॉक होते हैं, पत्थर जो होते हैं, उनके बीच में जो पानी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्विफर। वाटर इन द एक्विफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द यूज ऑफ ट्यूबवेल्स एंड हैंड पम्प्स। हैंड पंप जो घरों में नल लगाते हैं या फिर ट्यूबवेल से उन पानी को खींचा जाता है ऊपर। ठीक है, अब यह है कि हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह बन रही होती है वहाँ पे हमने कभी देखा है, जो पक्के हाउस जहाँ पे बन रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि ये अंडरग्राउंड वाटर को यूज़ कर लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, हैंड पंप लगा लेते हैं, उस पानी को वो यूज़ करते हैं। और कंस्ट्रक्शन में इतना पानी, बहुत पानी यूज़ में आता है, और इस पानी के यूज़ को करके ग्राउंड लेवल तो डाउन कर दिया, लेकिन अब वाटर सीपिंग का भी उन्होंने कम कर दिया। कैसे? क्योंकि पक्का बिल्डिंग बन गई है, पक्की रोड्स बन गई हैं, जिसकी वजह से वाटर सीपिंग कम होगी, इनफिल्ट्रेशन कम होगा। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स। सो हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।